मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में स्कॉलर्स डेन द्वारा कक्षा 12वीं के मेडिकल और इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों तथा उनके अभिभावकों के लिए प्रेरणादायक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सही दिशा, स्पष्ट रणनीति और सकारात्मक मानसिकता प्रदान करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र और उनके अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के प्रबंध निदेशक विवेक ठाकुर वीटी सर ने छात्रों को सफलता के मूल मंत्र बताते हुए कहा कि सही दिशा में किया गया निरंतर प्रयास ही वास्तविकता सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में छात्रों का अनुशासन, नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ मानसिक संतुलन बनाए रखने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। इस अवसर पर नव प्रवेशित छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए विशेष प्रश्न उत्तर स्तर भी आयोजित किया गया। इसमें छात्रों और अभिभावकों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, पढ़ाई के तरीके और समय प्रबंधन से जुड़े कई सवाल पूछे। विवेक ठाकुर ने छात्रों को प्रभावी रिवीजन तकनीकों, पढ़ाई और पर्याप्त नींद के संतुलन तथा सभी विषयों को बराबर समय देने के व्यवहारिक तरीके समझाए। उन्होंने कहा कि यदि छात्र एक सुव्यवस्थित टाइम टेबल बनाकर नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विवेक ठाकुर ने कहा कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाना और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन करना है। उन्होंने बताया कि स्कॉलर्स डेन लगातार छात्रों को बेहतर शिक्षा और मार्गदर्शन देने के लिए प्रयासरत है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें तथा उन्हें सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से दूर रखने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि यदि छात्र सही मार्गदर्शन, अनुशासन, दिनचर्या और कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से उनके कदम चूमेगी। कार्यक्रम के अंत में विवेक ठाकुर ने सभी अभिभावकों और छात्रों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मार्गदर्शन कार्यक्रम छात्रों को अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक और प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम ने छात्रों और अभिभावकों दोनों को आगामी शैक्षणिक यात्रा के लिए प्रेरित और आश्वस्त किया। कृपया इस समझने की जरूरत है कि अगर बच्चों को अगले 1-1.5 साल में अपना फ्यूचर बनाना है, वो सपना जो है लेके आए थे यहाँ पे, उसे पूरा करना है, तो बच्चे भी समझे कि वो बच्चे ही रहे, वो पिता ना बने, माँ ना बने। और माँ पिता के लिए भी बहुत जरूरी है समझना कि उन्हें भी बच्चे ही रहने दें। उन्हें हर कदम पे हमारे गाइडेंस की जरूरत है। और पिछले कई सालों का मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि हमें समय समय पे इसकी जरूरत पड़ती है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। बड़े बड़े महारथी यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं कि फिजिक्स में एक स्यूडो फोर्स है, आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा है। वैसे ही आप जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में ऐसे स्यूडो ज्ञानियों की भरमार हो गई है जो यूट्यूब पे आपको ये भी ज्ञान दे देते हैं कि हाउ टू क्रैक जेई इन 21 days, हाउ टू स्कोर 600 प्लस इन 15 days। और 1 साल पढ़ के आप लोग को ये तो क्लियर हो ही गया होगा बच्चों कि जितने भी वीडियोस हैं उसमें कितना सच है, क्लियर हो चुका है सभी को। संभव है 2 वीक में। एक बच्चा बता रहा था कि सर 2 दिन वाला वीडियो भी डाला है किसी ने, क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए भाई? तो पेरेंट्स आपको ये समझना जरूरी है कि हम ऐसे तमाम कंटेंट से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि बच्चे इस एज ग्रुप में बहुत फ्रेजाइल होते हैं। उनको मोल्ड करना, उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। हम जिस दौर में पढ़े हैं हम बहुत लकी थे क्योंकि हमें जो ज्ञान देने वाले थे वो अकाउंटेबल भी थे समाज के टुवर्ड्स। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनकी अकाउंटेबिलिटी बस इतनी सी है कि आपका जिस दिन करियर दबा होगा उस दिन जाके आप 2-4 कमेंट लिख सकते हैं, इससे सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को समझिएगा कि इनसे जितनी आप दूरी बना के रखेंगे उतना अच्छा है। तो तुरंत और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण अगले 1 साल के लिए आपके जीवन में और कोई काम नहीं है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया फोन अपना बंद कर दें। अगले 2-3 घंटे हम सिर्फ अगले 1 साल की रणनीति पे काम करेंगे। अब बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर महीने ऐसा सेशन रख सकें, क्योंकि सिलेबस का प्रेशर बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखना है, बच्चों के टेस्ट भी हैं। इस बार हम कुछ नई चीजें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इनके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ तैयारी होती रहे। इन सब प्रेशर के बीच में ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे मैनेज करेंगे? हमने बहुत छोटे छोटे टूल्स बनाए हैं। इनको एक छोटे 2-3 नोटबुक्स मिले होंगे, आप देखेंगे। उसमें से एक है स्टे मोटिवेटेड। ज्यादातर बच्चे उसको रेफर के लिए यूज करते हैं। लाइफ में हम हर चीज को अगर प्रॉपरली यूज करें तो आउटपुट कई गुना हो जाता है।
स्टे मोटिवेटेड नोटबुक सिर्फ इसलिए है कि अगर आप ऐसे किसी भी सेशन में आ रहे हैं और आपको 2 4 5 बातें स्ट्राइक कर रही है कि नहीं यार ये तो हमें करना है अपने जीवन में, इसको उतारना है और इसका तरीका भी हमें समझ में आ गया है, तो हमें लिख लेना है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की एक जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो मैं आपसे आज इनके प्रेजेंस में शेयर करूंगा, वो ये है कि करना ये भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं इनसे, जो इनके टीचर्स चाहते हैं, बट ये इनका स्ट्रगल ऐसा है कि सुबह शाम तक खुद से स्ट्रगल करते रहते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, वो हैबिट्स बिल्ड करना डिफिकल्ट है। तो ये जरूरी है समझना कि ये जो नोटबुक्स है यहाँ पे जो ये दी गई हैं, इसको हम पर्सनली देखते रहे पूरे साल कि बच्चे इसे यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कई पेरेंट्स से कंप्लेन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को क्या होमवर्क मिला है, उसने किया है कि नहीं किया है। कोई आंसर बताएगा? कोई बच्चा बताइए इसका आंसर, आप ही बताइए। आपके पास ऐसा क्या टूल है जिससे आपके पेरेंट्स को भी पता चल सकता है कि आपको क्या होमवर्क दिया है और आपने किया है कि नहीं किया है? बताइए कोई भी। होमवर्क डायरी मिली हुई है जिसमें टीचर्स लिखवाते हैं कि आज क्या होमवर्क है, उनको लिख के ले जाना है। काफी सारे बच्चे हैं, फिर बोल रहा हूँ सारे टूल्स हैं। तो उसी तरह से बहुत अच्छा कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो सब सारी चीजें इनके आसपास अवेलेबल है। आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि वो आप होमवर्क नोट कर रहे हैं कि नहीं चेक कर लीजिए। कंप्लीट हो जाने के बाद उसमें कुछ स्माइली वगैरह भी बनी हुई है ना। आपने कंप्लीट कर लिया तो टिक कर लीजिए कि आज से कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा आप नजर रख लेंगे तो इनका काम आसान हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जो इस सेशन की सबसे स्ट्रांग बात है यही है कि पिछला जो सेशन हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 1 1.5 घंटे चला था क्वेश्चन आंसर सेशन। तो कोई भी चीज जो ऐसी है वो आप उसे रेडी रखिएगा। सोचता हूँ जब वो क्लास 12th में आते हैं कि आपको क्या दिख रहा है अपने सामने। ज्यादातर बच्चों का एक जवाब होता है कि उन्हें एक डॉट दिख रहा है। इसी तरीके से हम चीजों को जो इंटरप्रेट करते हैं वो कंप्लीट पिक्चर नहीं होती है। सबका जवाब यही रहता है कि एक डॉट दिख रहा है, जबकि सच ये है कि आपको जो सामने दिख रहा है उसमें एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर व्हाइट स्पेस है। उस इतने बड़े से स्पेस में एक बहुत छोटा सा डॉट है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं जब वो टेस्ट दे रहे हैं, नंबर नहीं आते हैं, क्लास में एक छोटा सा सब टॉपिक समझ में नहीं आया, आपने उसी को अपना पूरा लाइफ समझ लिया, आप उसे प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। आपने सिर्फ ये देखा कि भाई हमसे डीपीपी नहीं हुई, हमसे तो टेस्ट में नंबर कम आए हैं, जो फर्स्ट रैंक आया है मेरे बैच में उसके तो इतने नंबर आए, हमारे तो आधे भी नहीं आए हैं। और तुरंत हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं, अपना तो कुछ नहीं होने वाला, अपने तो बस का ही नहीं है, और फिर हम तमाम तरह के इंटरप्रिटेशन पे चले जाते हैं। तो हम ऑफन जो बिग पिक्चर है उसे मिस कर जाते हैं। आज का सेशन इसी पे है कि हमें कंप्लीट पिक्चर को समझ के जाना है और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे कहीं ऐसी जगह लिख के रखना है कि जब भी हम थोड़ा सा डिरेल हो रहे होंगे तो हम उसे उठा के फिर से रेफर करें और सारा कुछ रिकॉल हो जाए।